सुखदेव जी ने कहा, है राजन, अरे आपके पास तो 7 दिन का समय है। मुक्ति को प्राप्त करने के लिए तो एक घड़ी भी बहुत है। खटवांग नाम का राजा था, उसको एक मुहूर्त का समय मिला था। इतने ही समय में उसने अपनी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर लिया था। खटवांगो नाम राजर्षि ज्ञात्वे यत्तामिहायुषः मुहूर्ता सर्वमुत्सृज्य गतवान अभयम हरिम। यदि भगवान का ध्यान किया जाए, चिंतन किया जाए, तो एक मुहूर्त, एक घड़ी, एक क्षण भी मुक्ति के लिए पर्याप्त है। तो फिर आपको तो अभी 7 दिन तक जीना है। राजा जो अभी तक बौखलाया हुआ था, हैरान था, परेशान था, त्रस्त था, दुखी था, अब थोड़ा सा उसके मन में हौसला आया, साहस आया। बड़े बड़े महात्मा जिस प्रश्न का उत्तर दे नहीं पा रहे थे, उसी प्रश्न को कितनी सहजता से सुखदेव जी ने कहा, राजन चिंता मत करो। अरे एक मुहूर्त बहुत है, पर्याप्त है मुक्ति के लिए। 7 दिन में तो बहुत कुछ हो जाएगा। अब राजा ने सुखदेव जी से अनेकों प्रश्न किए कि हे महाराज, आप मुझे मुक्ति के मार्ग का ज्ञान दीजिए। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, प्रत्येक प्राणी को, आपको अकेले ही नहीं, जीव मात्र को अपनी मुक्ति का साधन करना चाहिए। बात वही है कि आपको पता चल गया है कि 7 दिन में मर जाएंगे, इसलिए आप इतने चिंतित हो गए। और जिसको ये नहीं पता कि मैं कब मरूंगा, उसको कोई चिंता नहीं। सोचते अभी जीना है बरसों, क्या कहते हैं, आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों। इतनी जल्दी क्या पड़ी है, है समय पड़ा है बरसों जीना है, इसलिए हम चिंता मुक्त हैं। लेकिन यदि पता चल जाए कि 7 दिन बाद मरना है, तो क्या हम इतना आडंबर जो करते हैं वो करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, कहेंगे ऐसी तैसी कराओ अपनी। हमें तो अब अपना परलोक सुधारना है। परलोक सुधारेंगे और फिर सुधारेंगे यहां से। तो हे राजन, प्रत्येक प्राणी को अपनी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। क्या करना चाहिए? जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये धिया। सबसे पहले जितासन होना चाहिए, आसन को जीतना चाहिए। हम जिस आसन में बैठे, प्रयास करें कि 10, 15, 20 मिनट, घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे बैठ सकें। ऐसा ना हो कि हम बैठे हैं और हर 1 मिनट के बाद अपना आसन बदल रहे। आसन जानते ना, पालती मार के बैठते हम लोग, पालती बोलते ना। साढ़े पंजाबी जिस चौंकड़ी कहते हैं, है ना, यार हरियाणा में पालती मारना कहते हैं। तो पालती मार के बैठो, चाहे पद्मासन में बैठो, चाहे सुखासन में बैठो, जो आसन आपको अच्छा लगे उस आसन में बैठो और समय ज्यादा से ज्यादा बैठने का प्रयास करें। अपने आसन को जीतें, जितासन। और फिर उसके बाद जितश्वासो, अपनी श्वास को जीतें, प्राणायाम करें। रेचक, कुंभक और पूरक के द्वारा अपने प्राणों का आयाम करें, अर्थात प्राणायाम करें। प्राणायाम जानते हैं? आजकल तो सारी दुनिया जानती है, बाबा रामदेव ने सबको सिखा दिया। प्राणायाम जानते ना आप लोग? ओ बंद करके नासिका को जो सांस एक बार खींचते हैं और फिर हवा को अंदर रखते हैं और फिर दूसरे रंध्र से बाहर निकाल देते हैं। इसको बोलते हैं प्राणायाम। प्राणायाम करना चाहिए।
ये भागवत भगवान के अंदर सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कह रहे हैं। और फिर जित संग होना चाहिए, अपनी संगति को भी जीतना चाहिए। संगति मैंने जिनके साथ हमारा उठना बैठना है वो जीतना सबसे जरूरी है। प्रयास करें कि आप बड़े बड़े पाठ पूजन हवन यज्ञ अनुष्ठान नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन आपकी संगति खराब ना हो।